फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.वी. प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर.वी. प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स और मैथ से संबंधित टॉपिक आपको देते रहते हैं। तो हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो क्लिप में हमने लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण के लिए कुछ नियम दिए थे। उसी नियम के आधार पर हम लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को देखेंगे कि लेंस के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो स्थिति के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम उसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा का मतलब होता है कि यह वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है। तो चार फैक्ट को हम देखते हैं। पहला, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। और चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है कि बड़ा होता है। वस्तुतः लेंस के सामने 6 स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को हम देखते हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। दूसरी स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तीसरी स्थिति है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। चौथी स्थिति है कि वस्तु वक्रता केंद्र C1 तथा फोकस F1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और पांचवी स्थिति, यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अंत में, यदि वस्तु फोकस F1 एवं लेंस या कह सकते हैं कि ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं और हर प्रतिबिंब के लिए हम उन 3 नियमों में से किन्हीं 2 को लगाएंगे जो वस्तु की स्थिति एवं प्रकृति के निर्धारण के लिए होते हैं। तो पहले तो हम ये बता दें आपको कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ मिलती हैं वो बिंदु जो होता है प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। तो पहली स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर कहीं वस्तु ये AB है, बहुत दूर है, वहाँ से 2 प्रकाश की किरण चल रही हैं। एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये है। पहले जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, और आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है बिना अपवर्तन के। तो ये सीधे निकल जा रही है ऐसे। और दूसरी प्रकाश की किरण है जो फोकस से होकर के जा रही है, और फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरण, एक ये और दूसरी ये, एक दूसरे से बिंदु B' पर मिल रही है। तो ये जो B' होगा वो बिंदु B का प्रतिबिंब बिंदु होगा जहां से ये दोनों प्रकाश की किरणें आ रही हैं। और चूंकि ये वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत है तो यहां से अगर मुख्य अक्ष पर हम लंब खींचते हैं तो यहीं B', A' क्या हो जाता है, इस BA का प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये द्वितीय फोकस F2 पर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहली स्थिति पता चल गई कि अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा, कैसा बनता है तो आप देख रहे हैं कि उल्टा बनता है। तीसरा, दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से वास्तव में बिंदु B' पर मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और चौथा कंडीशन है कि ये वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी होगी और उसका प्रतिबिंब अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। तो चारों स्थिति पता चल गई कि पहले तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और चौथा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, स्थिति कहाँ बन रहा है, फोकस पर, और प्रकृति में आप लिखेंगे A उल्टा, B वास्तविक और C वस्तु से छोटा। इन्हीं 4 फैक्टरों को हमको देखना है स्थिति में
कहाँ बनेगा, और प्रकृति में उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो पहली स्थिति हो गई कि फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत इस मुख्य अक्ष के इधर कहीं होगा और वक्रता केंद्र C1 है, तो ये वस्तु A भी जो है अनंत और वक्रता केंद्र C1 के बीच रखी हुई है। अब इस वस्तु के बिंदु B से दो प्रकाश की किरण चल रही है। एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर है जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर के जा रही है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात आप जानते हैं कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो एक अपवर्तित प्रकाश की किरण ये है और दूसरी अपवर्तित प्रकाश की किरण ये है। ये दोनों प्रकाश की किरण बिंदु B' पर वास्तव में मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बन गया। और वस्तु इस मुख्य अक्ष पर लंबवत है तो B' से हम लंब खींचते हैं, तो ये जो A', B' मिला ये इस AB का वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और आप देखने से बता देंगे कि ये उल्टा प्रतिबिंब है और वस्तु से छोटा है। और स्थिति क्या है, ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C2 के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति में क्या लिखेंगे, फोकस एवं C2 के बीच, और प्रकृति में क्या लिखेंगे, यहाँ भी उल्टा है और वास्तविक है। दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है, और वस्तु से क्या है, छोटा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पे रखी है। तो ये हमारा फिगर है और यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र है। तो इस वस्तु AB के बिंदु B से दो प्रकाश की किरण चलेगी। एक मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर के जा रही है जो सीधे निकल जाएगी। और दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिल रही है B' पर। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। और देखिएगा इस स्थिति में अभी हम आगे सिद्ध कर देंगे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वक्रता केंद्र C2 पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन दूसरे वक्रता केंद्र पर। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र C2 पर, C1 पर रखा हुआ है और C2 पर बन रहा है। प्रकृति क्या होगी, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। तो ये तीसरी स्थिति हो गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के आकार का बन रहा है। चौथी स्थिति में हम आते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई है। तो इस स्थिति में ये वस्तु AB है और B से दो प्रकाश की किरण चलती है। एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरा प्रकाशी के केंद्र से होकर के जा रही है जो सीधे निकल जाएगी। और दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बिंदु B' पर मिल रही हैं। तो इस B का वास्तविक प्रतिबिंब B' बनेगा, और चूंकि वस्तु इस मुख्य अक्ष पर लंबवत है इसलिए प्रतिबिंब भी इस मुख्य अक्ष पर लंबवत होगा। तो ऐसी स्थिति में जो A' B' होगा वो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। अब इसको आप देख करके बता सकते हैं कि ये प्रतिबिंब प्रकाशी केंद्र C2 और इधर कहीं इनफाइनाइट होगा, तो प्रकाशी केंद्र C2 और अनंत के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या निष्कर्ष निकला कि वक्रता केंद्र C2 एवं अनंत के बीच ये बन गया। और प्रकृति क्या हो गई, देखिएगा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ये चौथा कंडीशन हमारा हो गया। और पांचवें कंडीशन में चलते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो,
ये लेंस है और ये इसका प्रथम फोकस है, यहीं पर वस्तु ए बी रखी हुई है और इस वस्तु के बिंदु बी से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी प्रकाशी केंद्र से होकर के जा रही है और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। तो आप जानते हैं कि समानांतर प्रकाश की किरणें कहीं मिलती नहीं हैं, तो इसलिए इसको अनंत पर मिलते हुए बताया जाता है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें अनंत पर कहीं मिल रही हैं और जब अनंत पर कहीं मिल रही हैं तो इस B का प्रतिबिंब B' भी अनंत पर बनेगा और इस पूरे वस्तु AB का प्रतिबिंब अनंत पर A', B' बनेगा। और चूंकि अनंत पर बन रहा है तो ये प्रकाश की किरणें इस तरह से अनंत पर जाएंगी तो प्रतिबिंब अनंत आकार का या बहुत बड़ा बनेगा। तो कहाँ बन गया? अनंत पर बन गया, बहुत बड़ा बन गया, उल्टा बन गया और वास्तविक बन गया। तो क्या लिखेंगे कि यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, उसको इन्फिनिटी आकार का कहते हैं। तो ये पांचवा कंडीशन रहा कि यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़े आकार का बनेगा। अंतिम कंडीशन जो आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन अक्सर करके बनते रहते हैं। ये हर प्रतिबिंब के विपरीत है। जैसे देखिएगा, ये फोकस F और लेंस के बीच कहें या फोकस F और ध्रुव P1 के बीच कहें, तो ये वस्तु जो है फोकस एवं ध्रुव P1 के बीच है AB और इस बिंदु B से दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है और दूसरी प्रकाशी केंद्र से होकर के जा रही है जो सीधे निकल जा रही है और ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इधर वास्तव में ये कहीं नहीं मिलेंगी। जो प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो कहीं नहीं मिलनी है। तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो लगता है कि इस B' से ये दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें, यहाँ से अगर हम देखें तो लगेगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु B' से आ रही हैं। तो इस B का प्रतिबिंब B' बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ से आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ से होकर के आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में B' क्या होगा? इस B का आभासी प्रतिबिंब होगा। इन 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, लेकिन ये छठवां कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन गया? आभासी बन गया। इसी को याद करना है कि छठवें कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। दूसरा, आप देख रहे हैं सीधा बन रहा है, तो ये क्या हो गया? सीधा हो गया। इन 5 कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, ये अंतिम कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और क्या हो रहा है? जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? वस्तु की ओर बन रहा है, जबकि हर कंडीशन में वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है। लेकिन अंतिम कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अंतिम कंडीशन क्या हो गया? स्थिति में कहाँ बन रहा है? वस्तु की ओर या लेंस के सामने। दूसरा, कैसा बन रहा है? तो देखेंगे सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और क्या हो रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये हमारा छठवां कंडीशन रहा। हर कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, लेकिन छठवें कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो छठवां कंडीशन एक स्पेशल कंडीशन है, अलग कंडीशन है, जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और लेंस के सामने बनता है या कहले वस्तु की ओर बनता है। तो ये हमारे 6 कंडीशन हो गए। पहला, अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बन रहा है और लेंस के दूसरी ओर, हमेशा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। अंतिम कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। दूसरा है, अनंत एवं वक्रता केंद्र C1 के बीच रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस जो लेंस के दूसरी ओर है तथा द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच। तो द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र सब लेंस के दूसरी ओर होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, लेकिन दूसरी ओर, दूसरे वक्रता केंद्र पर बन रहा है। चौथा कंडीशन है,
जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस F1 के बीच रखी हुई है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बन रहा है। तो ये पहला वक्रता केंद्र है और ये प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। पांचवा, यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। और अंतिम कंडीशन है, यदि वस्तु F1 और लेंस के बीच यानी प्रथम फोकस और लेंस के बीच रखी जा रही है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है। और प्रकृति के विषय में देखें तो अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार का। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं अत्यंत बड़ा। और अंत में फोकस F एवं लेंस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो याद करना आपको आसान हो जाएगा कि इन 5 कंडीशनों में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, 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 और छठा कंडीशन ये क्या है, आभासी बन रहा है। दूसरा, इन 5 कंडीशनों में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अंतिम कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और आकार को देखें तो पहले कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर है तो आकार अत्यंत छोटा है। जैसे जैसे वस्तु लेंस की ओर आते जा रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। जैसे अनंत पर है तो अत्यंत छोटा, अनंत से थोड़ा सा और पहले आया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन वस्तु से छोटा ही रहा। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर आता है तो वस्तु के आकार का हो जाता है, क्रम से बढ़ रहा है, अत्यंत छोटा, थोड़ा सा बढ़ करके लेकिन वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के आकार का। अब जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी जा रही है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और जब फोकस पर वस्तु रखी जा रही है तो प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा बन जा रहा है, अनंत आकार का। अत्यंत बड़ा का मतलब अनंत आकार का हो गया। और अंत में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जा रही है आकार वस्तु से बड़ा हो जा रहा है। तो ये जो छठा कंडीशन है, ये कंडीशन ये अपवाद है, इन 5 कंडीशन से अलग है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि लेंस हो या दर्पण हो, उसके द्वारा बने हुए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वहाँ वहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दे पर लाया जा सकता है। और अगर आभासी प्रतिबिंब बना तो वो पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर ये 5 प्रतिबिंब वास्तविक है, 5 स्थिति में रखे हुए प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए इन को पर्दे पर लाया जा सकता है। अंतिम प्रतिबिंब जो आभासी है उसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम दर्पण को देखें तो उसमें दर्पण में अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु रखी है तो उसका 5 स्थिति में, शुरू की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसको पर्दे पर लाया जा सकता है। अंतिम स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बन जाता है तो उसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। और वहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है, तो आप सीधे कहेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है और उत्तल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर आज हम उत्तल लेंस से संबंधित बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को जाने हैं। तो उत्तल लेंस के सामने 5 स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है। छठे कंडीशन में अगर वस्तु है तो उसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः कह दिया जाता है कि उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु है तो उसके प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। उम्मीद करते हैं कि आप टॉपिक समझे होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।